Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publisher. My name is Rabia Abid and our slogan is redefining the geography of education through digital resources by conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss the Gohar Skill Up series class 4 unit number 1 सब्जेक्ट साइंस और हमारे चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग पढ़ने से पहले हम इस वीडियो का SLO पढ़ेंगे जो कि आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए है कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ग्रो, रिप्रोड्यूस, टेक इन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस एंड डाई। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की वो है मूवमेंट। मूवमेंट तो हम एनिमल्स में तो हम मूवमेंट देखते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी हम मूवमेंट देखते हैं। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकते हैं, हम भी एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकते हैं। लेकिन प्लांट्स किस तरह से मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो मूव करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वो कैसे मूव करते हैं? प्लांट्स मूव करते हैं रूट टू स्टेम और स्टेम टू रूट, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरह से प्लांट्स भी जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। अब ग्रोथ प्लांट्स में तो होती है। प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होती है? प्लांट्स में ग्रोथ इस तरह से होती है कि हम सबसे पहले एक सीड लगाते हैं, वो सीड ग्रोथ करता है और वो ग्रोथ करके एक बड़ा प्लांट बनता है और प्लांट से वो बड़ा ट्री बन जाता है। और जो एनिमल्स ग्रो करते हैं वो ग्रो करते हैं फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट, वो छोटे से बड़े हो जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तो आपको भी पता होगा बहुत अच्छे से कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने अभी ग्रोथ पढ़ा उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है एक्चुअल में? न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता है एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग्स टेक इन करते हैं इस तरह के एलिमेंट्स जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। अब ह्यूमन बीइंग्स तो खाना खा लेते हैं जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अपना खाना खुद बनाने के लिए प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए प्लांट्स अपने न्यूट्रिशंस खुद पूरे करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ होता है सांस लेने का अमल। ह्यूमन बीइंग सांस किस तरह से लेते हैं? हम सांस लेते हैं एयर में, और जब हम एयर में सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस सारे प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। अब प्लांट्स में ब्रीदिंग किस तरह से होती है? प्लांट्स किस तरह से ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर लीव्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स हैं और इन पोर्स के थ्रू जो लीव्स हैं वो सांस लेते हैं। और अब अगर हम बात करें एनिमल्स की कि एनिमल्स में क्या ब्रीदिंग प्रोसेस है, तो एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर नोज़ एंड माउथ। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स का ब्रीदिंग प्रोसेस पढ़ा, तो ह्यूमन बीइंग्स का और प्लांट्स के ब्रीदिंग प्रोसेस में डिफरेंस क्या है आपको पता है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। जो इनके प्रोसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो कैसे ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रीथ के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेंसिटिविटी। अब डियर स्टूडेंट्स, सेंसिटिविटी होता क्या है? सेंसिटिविटी होता है अपने इर्द गिर्द चेंजेस को फील करना। हम अपने इर्द गिर्द चेंजेस को ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से फील कर सकते हैं? अगर हमें कहीं पर गर्मी फील हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह पर मूव कर जाएं जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो। अगर हमें कमरे में गर्मी लग रही होती है तो हम बाहर आ जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल मौसम होता है। इसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स किस तरह से सेंसिटिविटी को फील करते हैं? प्लांट सेंसिटिविटी फील करते हैं कि अगर एक जगह प्लांट है वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही
तो प्लांट्स के स्टेम उस तरफ ग्रो करेंगे जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होगी। और अगर किसी प्लांट को पानी कम मिल रहा हो डियर स्टूडेंट्स, तो वो अपनी रूट्स को इतना फैला लेते हैं जहाँ तक उन्हें पानी मिल जाए और वो अपने पानी की कमी को प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेंसिटिविटी का पॉइंट। सेंसिटिविटी पढ़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे, जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है अपनी ही तरह के लिविंग थिंग्स को रीबॉर्न करना। अब जिस तरह के प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स किस तरह से बनते हैं? प्लांट्स बनते हैं सीड से, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये सीड की रिप्रोडक्शन हुई और वो बन गया प्लांट। अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, दे ले एग्स, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं और वो फिर छोटे से बड़े हो जाते हैं, सेम एज लाइक देयर पेरेंट्स। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है तमाम लिविंग थिंग्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन होती क्या है? एक्सक्रीशन होती है अपने अंदर से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना। ह्यूमन बींग्स मतलब कि हम लोग एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं इन टॉयलेट्स। हम अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल टॉयलेट में एक्सक्रीट कर देते हैं। काउस एक्सक्रीट डंग्स, बर्ड्स कैन एक्सक्रीट ड्रॉपिंग्स। और जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से एक्सक्रीटिंग प्रोसेस करते हैं? प्लांट्स जो अपने तमाम टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अपने लीव्स में स्टोर कर लेते हैं, और जब ऑटम का सीज़न आता है तो वो उन सब पत्तों को रिड ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं, जिससे उनके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी निकल जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। आपने इस वीडियो को एक से ज़ायद मर्तबा देखना है ताकि आपको इसकी मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।